हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं इस चैप्टर का, दैट इज़ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, तो अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो बेसिकली दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट में अगेन दो वापस से कैटेगराइज है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट देखते हैं। पर्सनल अकाउंट मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जब कोई पर्सन के साथ होते हैं तो उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। वो पर्सन रियल भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। आर्टिफिशियल मतलब पर्सन मतलब बैंक हो गए या कोई कंपनी हो गई, कोई फर्म हो गई, ये सारे हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एक फर्म है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड ने कोई एक दूसरे पर्सन को, जैसे एक है शिव इज पर्सन, ए लिमिटेड ने शिव को कुछ गुड्स दिए, तो यहाँ पर शिव क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। और ए लिमिटेड क्या हुआ, ए लिमिटेड विल ऑल्सो बी अ पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर हम जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं उनको भी हम पर्सन एज अ पर्सनल अकाउंट में ही कैटेगराइज करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। लाइफ पर्सन आर इंक्लूडेड इन नेचुरल पर्सन। अकाउंट ऑफ देयर नेम आर मेंटेन्ड इन द बुक्स। एग्जाम्पल हेतल अकाउंट, धर्मेंद्र अकाउंट, रमन अकाउंट। लाइफ पर्सन के बारे में हम सबको पता है, तो ये सारे के सारे कौन से में कैटेगराइज होंगे, पर्सनल अकाउंट में। देन कम्स टू आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कोई कंपनी हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर कोई स्कूल हो गई, या कोई मेडिकल स्टोर हो गए। तो ये जो भी स्टोर या स्कूल्स या ऐसी जो भी इंस्टीट्यूशंस होती है वो सारे भी आते हैं पर्सनल अकाउंट में। देन कम्स टू रियल अकाउंट। अगेन रियल अकाउंट में दो चीज़ें आती है, एक गुड्स का अकाउंट और एक एसेट्स का अकाउंट। गुड्स मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें हमारा बिजनेस ट्रेडिंग कर रहा है, जिसमें हमारा बिजनेस डील कर रहा है, राइट। सपोज अगर किसी का बिजनेस है बेंचेस बनाने का, तो बेंचेस उसके लिए क्या हो गया, गुड्स, ठीक है। और वहीं पे अगर उसने AC लगा के रखा है या वहाँ पर उसका फर्नीचर है, उसका लैपटॉप है, उसका कंप्यूटर है, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या हो गई, एसेट। जो भी चीज़ हमारे लिए गुड्स नहीं है वो होगी हमारे लिए एसेट। अब वहीं पे कोई दूसरी कंपनी है जिसका काम है AC बनाना, तो उसके लिए गुड्स क्या होगा, AC। उसके अलावा जो भी सारी चीज़ें होंगी वो सब होगा उसके लिए एसेट। ये दोनों चीज़ें रियल अकाउंट में कैटेगराइज है, गुड्स एंड एसेट्स। गुड्स में हम देखते हैं कौन से अकाउंट्स रियल है। परचेज अकाउंट, परचेज मतलब जब हम गुड्स रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, वो ही गुड्स को हम सेल करेंगे, तो अकाउंट कौन सा है, गुड्स अकाउंट। किस में कैटेगराइज होगा, रियल अकाउंट में, राइट। गुड्स से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा, भले ही हमने उसको परचेज किया है, हमने उसको सेल किया है, या फिर कोई परचेज गुड को रिटर्न किया है, कोई सेल गुड हमारे पास रिटर्न आया है, हमारे गुड्स फायर में डिस्ट्रॉय हो गए, या हमारे गुड्स चोरी हो गए, या फिर हमारे कोई भी ओनर ने गुड्स को विड्रॉ किया है, मतलब खुद के पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स एक बार फर्म से लिया है। गुड्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे वो सारे के सारे जाएंगे, विल बी कैटेगराइज्ड एज रियल अकाउंट। वहीं पर अगर हम एसेट की भी बात करें कि हमने कोई एसेट को परचेज किया है या हमने कोई एसेट को सेल किया है, ये सारी चीज़ें भी आएगी हमारी रियल अकाउंट में। एसेट कुछ भी हो सकता है, टेंजिबल एसेट्स या इनटेंजिबल। टेंजिबल में आ गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। इनटेंजिबल मतलब ऐसे एसेट्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, जिनकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारे प्रीवियस चैप्टर में। ये हो गए हमारे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब गुड्स एंड एसेट्स अकाउंट्स को हम बोलते हैं रियल अकाउंट। एंड फाइनली हमारे पास जो अकाउंट बचता है वो है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो भी इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट है वो हो गए नॉमिनल अकाउंट। जैसे हमने स्टेशनरी परचेज की, वो हमारा एक्सपेंस हो गया। हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो वो हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। हम किसी को रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट हो गया एक्सपेंस, तो रेंट इज नॉमिनल अकाउंट। एसेट्स पे डिबेंचर्स हमने दिया, एसेट्स पे डेप्रिसिएशन दिया,
एसेट्स पे जब हम डेप्रीसिएशन देते हैं तो ये जो डेप्रीसिएशन होता है वो भी हमारे लिए होता है एक्सपेंस। तो अगेन ये हमारा जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। तो यहाँ पर हमने क्लियर किया व्हाट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है इसमें आपको कैटेगराइज करना है कि कौन सा अकाउंट कौन सा है और क्यों उस अकाउंट को पर्सनल, रियल और नॉमिनल कहा गया है। कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सो फर्स्ट, नवजीवन कॉमर्स कॉलेज, कॉलेज है तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। कैश हमारे लिए एसेट होता है। अच्छा, सेकंड पहले हमें करना था। ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल जो होता है वो क्या होता है? जब एक ओनर फर्म को पैसे देता है, वहीं जब वो फर्म से पैसे उठाता है तो वो हो गया ड्राइंग, राइट। सो यहाँ पर कौन कैपिटल लेकर आ रहा है? ओनर, एक पर्सन कैपिटल लेकर आ रहा है, इसीलिए कैपिटल एंड ड्राइंग को पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। कैश एक एसेट है, तो ये कहाँ पे जाएगा? रियल अकाउंट में। कैश या फिर मनी इन द बैंक, तो ये दोनों हमारे लिए एसेट होते हैं, ये जाएंगे रियल अकाउंट में। डोनेशन अकाउंट, डोनेशन हमारे लिए एसेट नहीं हो सकता, हमारे लिए लायबिलिटी नहीं हो सकती। एसेट नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास वो एज अ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लायबिलिटी नहीं है क्योंकि वो हमारे लिए कोई खर्चा नहीं है। क्या डोनेशन पर्सनल अकाउंट है? नहीं, डोनेशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है, इसीलिए डोनेशन जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट में। सो इसी तरीके से आपको ये सभी को कैटेगराइज करना है। इसका एक ट्रिक ये है कि सपोज ऐसे कोई अकाउंट जहाँ पर आपको समझ में नहीं आए कि ये नॉमिनल है, रियल है या पर्सनल है, तो हमेशा उसको ये करने की सोचो कि ये कौन सा नहीं है, जैसा कि अभी मैंने डोनेशन अकाउंट के साथ किया। तो अगर हमें नहीं पता चले कि डोनेशन अकाउंट या फिर सपोज हम स्टेशनरी अकाउंट की बात करें, तो स्टेशनरी अकाउंट क्या ये तीन में से हो सकता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। सो स्टेशनरी क्या पर्सन से रिलेटेड है? जैसे हमने कोई पेन खरीदा, हमने कैश देके पेन खरीदा, लेकिन वो पेन क्या है हमारे लिए? पेन कोई पर्सनल अकाउंट तो नहीं है, तो नो। क्या रियल अकाउंट है हमारे लिए? क्या एक पेन या अ शीट ऑफ पेपर एसेट हो सकती है? नहीं, तो हमारे लिए स्टेशनरी एसेट भी नहीं है। स्टेशनरी क्या होगी हमारे लिए? खर्चा। लेकिन स्टेशनरी को हमने खरीदा और सामने हमने क्या पे किया? कैश, तो कैश होगा हमारे लिए पर्सनल अकाउंट। जैसा कि हमने बात की कि हमेशा एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। सो अगर हम स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? स्टेशनरी, हम एग्जाम्पल लेंगे पेन, और क्या जा रहा है? कैश। तो यहाँ पर जो स्टेशनरी है वो है नॉमिनल अकाउंट, लेकिन कैश क्या है? रियल अकाउंट, राइट। वैसे ही अगर हम यहाँ पर ड्राइंग की बात करें, तो ड्राइंग में भी क्या होगा? एक फर्म है तो फर्म से कैश जा रहा है, साथ ही फर्म की लायबिलिटी भी कम हो रही है। तो कैश गया तो कैश क्या है? रियल अकाउंट। लायबिलिटी कम हुई, हम वो नहीं देखेंगे, हम एक बार के लिए यही देखेंगे कि ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग इज अ पर्सनल अकाउंट, राइट। इसी तरीके से आपको ये सारे करने हैं और जहाँ पर भी डाउट आएंगे आप डेफिनेटली वो पूछोगे। पेज नंबर 36 पे एक टेबल दे रखी है जहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से क्लियरली इस चीज़ को समझ जाओगे कि कौन सा अकाउंट किस चीज़ में कैटेगराइज होगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो पर्सनल में दो हो सकता है, या फिर तो नेचुरल पर्सन या फिर आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन में कौन आएगा? ड्राइंग और कैपिटल, क्योंकि ड्राइंग और कैपिटल एक पर्सन इंट्रोड्यूस करता है फर्म के अंदर। डेटर और क्रेडिटर, क्यों ये पर्सनल है? क्योंकि हमने इनको कोई सामान दिया, इनको पैसा देना बाकी है, तो डेटर ऐसा पर्सन है जिससे हमें पैसे लेने बाकी है। तो हमने क्या वर्ड यूज किया कि डेटर एक ऐसा पर्सन है, इसीलिए डेटर और क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट। फिर अगर किसी का भी नाम आता है तो वो भी पर्सनल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये भी होगा पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि कोई भी फर्म, कंपनी हो गई हमारी आर्टिफिशियल पर्सन। रियल अकाउंट में दो है, गुड्स अकाउंट और एसेट अकाउंट। स्टॉक और परचेज हमारा गुड्स में जाता है, उसके अलावा जितने भी एसेट है, कैश, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कॉपीराइट, गुडविल एक्सेट्रा, ये सारे हमारे जाएगा एसेट में।
नॉमिनल अकाउंट जो भी इनकम और एक्सपेंसेस है वो सारे जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में। इसी तरीके से आपको इलस्ट्रेशन 5 करना है। जो ज़्यादा इजी तरीका है, एक है हमारे पास ये वाला तरीका जिसमें हम इंडिविजुअली सबको रैंक करें, या फिर ये वाला तरीका है जिसमें हम एक टेबल बनाएंगे और फिर जैसे जैसे जो जो जहाँ पर जाएंगे हम उसको वहाँ पे कैटेगराइज कर देंगे। सो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जो वे है वो बहुत ईजी है, जैसे जैसे जो जाएगा आप उसको उस चीज़ में कैटेगराइज कर सकते हो। इसी तरीके से आप इलस्ट्रेशन 5 भी करोगे। अब आता है कुछ प्रिकॉशंस है जो कि हमें देखने चाहिए टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी, अगर मैं ओनली सैलरी की बात करूँ तो सैलरी हमारे लिए हो गया एक्सपेंस। जब एक फर्म को किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी होती है तो सैलरी उस फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस। हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एक फर्म को एम्प्लॉय को सैलरी देनी है तो सैलरी हो गई एक्सपेंस, ठीक है। और ऐसा है कि उस फर्म ने वो सैलरी पे कर दी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, सैलरी पे कर दी। सेकेंड केस ये हो सकता है कि भाई सैलरी एक्सपेंस है लेकिन यहाँ पर उसने वो सैलरी पे नहीं की, वो क्या हो गई, सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब सैलरी पे करना बाकी है। तो यहाँ पर ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट नहीं होगा, यहाँ पर ये मेरे लिए रियल अकाउंट होगा, क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग एक फर्म के लिए लायबिलिटी होती है, सैलरी पे करना बाकी है। कोई भी एक्सपेंस अगर पे करना बाकी होता है तो ये दैट मीन्स दैट इज अ लायबिलिटी। और एसेट्स एंड लायबिलिटीज कौन से अकाउंट में जाते हैं, रियल अकाउंट में। वहीं पे अगर हमें ऐसा बोला जाए सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब हमें सैलरी मिलनी थी और हमें पहले ही मिल गई, तो सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस भी एक तरीके से लायबिलिटी होती है, वो कहाँ जाएगी, इन द रियल अकाउंट। खाली सैलरी बोला हो या खाली रेंट बोला हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल बोला हो, ये सारे जाते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट में। लेकिन कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम हमने पहले पे कर दी या हमें पहले रिसीव हो गई, रिसीव्ड इन एडवांस या पेड इन एडवांस, तो ये हमारा जाएगा इन द एसेट एंड लायबिलिटी एंड विल बी कैटेगराइज्ड एज रियल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, फर्स्ट सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी पेड इन एडवांस। खाली सैलरी है तो वो एक्सपेंस है, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब अच्छा, यहाँ पर आपकी बुक में एक चीज़ अलग फॉलो हो रही है कि जो भी यहाँ पर पर्सनल लायबिलिटी है, यहाँ पर ये रियल नहीं है क्योंकि ये पर्सनल लायबिलिटी है। हम सैलरी किसको पे कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं। एम्प्लॉय क्या हो गया, एक पर्सन। तो अगर हमें कोई भी चीज़ किसी को पे करनी बाकी है तो वो एक पर्सन को पे करनी बाकी होगी, इसीलिए वो जाएगा यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में। खाली एसेट्स जो होते हैं वो रियल अकाउंट में जाते हैं, बाकी जो लायबिलिटीज होती है वो सारी पर्सनल अकाउंट में जाएगी, राइट। सो जैसे यहाँ पे सैलरी है, सैलरी हमारा नॉमिनल, सैलरी नॉमिनल में गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग पर्सनल, क्योंकि एक पर्सन को पे करनी बाकी है। सैलरी पेड इन एडवांस मतलब एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी थी और हमने पहले ही पे कर दी, तो ये कहाँ जाएगा, इन द पर्सनल अकाउंट। रेंट पेड, हमने पे कर दिया तो रेंट हमारा एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड पेड इन एडवांस हमारा जाएगा इन द पर्सनल अकाउंट। उसी तरीके से जितने भी एक्सपेंसेस है अगर एडवांस में पे कर दिए या पे करने बाकी है वो सारे हमारे जाएंगे इन द पर्सनल अकाउंट।